वो भी आ जाएगा यहाँ पे चाय बिस्किट खाने के लिए। भरोसा नहीं है भालू और सुअर का, खास करके सुअर का। मशीन को दूसरे खेत में ले जाना ना काफी बड़ा टास्क है भाई। बाकी इस डब्बे पे मैंने सरसों के बीज कल ही रख दिए थे, तो अब इनको खेतों में बो लेते हैं। बाकी अभी यहाँ पे फिर से मशीन के टायर निकाल देंगे और उस पे ब्लेड लगा देंगे। अगर बैल होते तो उनको घास देना पड़ता, लेकिन मशीन है तो उसको तेल पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैंने करीना को बोला है माल्टे निकालने के लिए। सोचा था कि आज खेतों में बीज बोएंगे, लेकिन अभी मशीन तो स्टार्ट हो नहीं रही है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गाँव से। अभी टाइम करीब 3 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा गुमसुम सा हो गया है। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं और साथ में ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। आज देखिए भाई, ठीक सामने बर्फ़ से ढकी पहाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है, पूरे बादल ही बादल छा गए हैं पहाड़ियों पे। और अभी हमारी भी तैयारी हो गई है किमाड़ा की ओर जाने की, तो चलते हैं। तो अभी मैं होटल योगी के फर्स्ट फ्लोर में आ गई हूँ और कल इस वाले रूम के वॉशरूम में जो दिक्कत आ रही थी वो भी आज सॉल्व हो चुकी है। बाकी कल यहाँ पे इस वाले वॉशरूम में पूरी टाइल्स तुड़वा दी थी, आज यहाँ पे नई टाइल्स भी लगवा दी हैं। दीवार पे भी टाइल्स रिपेयरिंग कर दी है, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई। चलो कोई नहीं, कभी कभी नुकसान भी हो ही जाता है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि हमको टाइल वाले मिस्त्री भी टाइम पे मिल गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे सुबह सुबह आज टाइल्स भी लगवा दी। तो चलिए जी, अभी हम पहुँच चुके हैं चौका के पास में। बाकी आजकल यहाँ का माहौल देखिए कितना सुनसान सा हो रखा है। बाकी अभी सुधांशु ने पिकअप गाड़ी को ठीक सामने धार में पार्क कर दिया है और अपनी एक्सयूवी कार को हम इस साइड से पार्क करेंगे। और यहाँ से देखिए भाई, नीचे सोनप्रयाग भी दिखाई देता है। सोनप्रयाग की पार्किंग, कुछ भी गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। कुछ दिन पहले तक तो ठीक सामने भी गाड़ियाँ दिखाई देती थी रोड के किनारे, लेकिन आजकल बिल्कुल शांत सा माहौल। तो यहाँ से देखिए भाई, ठीक सामने की ओर किमाड़ा मोहल्ला भी दिखाई देने लग गया है। और आजकल किमाड़ा मोहल्ले के चारों ओर देखिए भाई, ये जो हल्के पिंक कलर के फूल है ना, ये दूर से ही चमक रहे हैं। और ये सारे हैं पैया के पेड़, और आजकल पैया के पेड़ देखिए भाई पूरी तरह से फूले हुए हैं। बाकी नीचे रोड से ऊपर आते आते सबको थकान लग गई, सब बैठ गए। चलो अब चलो, चलते हैं आराम से। आज यहीं पे बैठने का इरादा है, धरने में। अब आजकल देखिए भाई, सभी लोगों ने अपने खेतों में गोबर डाला हुआ है। और गोबर के साथ साथ देखिए भाई, सुअर ने खेत में पूरी मिट्टी को उड़ेला हुआ है, क्योंकि गोबर के बीच में उसको कीड़े मिले होंगे, तो उसने यहाँ पे देखिए पूरी मिट्टी खोद दी। सुअरों का तो काफ़ी ज़्यादा आतंक है भाई किमाड़ा मोहल्ले में। तो चलिए जी, पहुँच चुके हैं किमाड़ा वाले घर में। और यहाँ पे अभिजीत को फिर से थकान लग गई। थकान भी है, फिर तबीयत खराब भी है, तब सब एक ही चीज़। अच्छा, तो किमाड़ा वाले घर पे आने के बाद अभी हमको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, सीधे जाना है अपने खेतों की ओर, क्योंकि आज हमें अपने खेतों में मशीन से हल लगानी है। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने स्टोर रूम में, क्योंकि यहीं हमारा पूरा बीज का भंडार रखा रहता है। बाकी आज हम खेतों में बोने वाले हैं सरसों के बीज। तो यहाँ पे सासू जी ने इस कट्टे पे ये सरसों रखा हुआ है। एक बार तो हमको कन्फ्यूज़न हो गई थी कि ये सरसों है कि मंडवा है, क्योंकि मंडवे के बीज भी देखिए भाई सेम दिखाई दे रहे हैं और सरसों के बीज भी देखिए सेम दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मैंने इस कट्टे से ये सरसों के बीज निकाल दिए हैं इस डब्बे में, इतना काफ़ी हो जाएगा। और जब जब हम अपने खेतों में बीज बोते हैं ना, तो एक बार सासू जी को ज़रूर से कॉल करते हैं कि बीज कहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि सासू जी का ही सभी कट्टों में अलग अलग बीज रखा रहता है। तो अभी मैंने सारा सामान इस कंडी में रख दिया है, एक डब्बे में बीज भी रख दिया है। ये थमाली, दराती, कुदाल और 2 फावड़े भी रख दिए हैं। तो कंडी में इतनी सारी चीज़ें लेके जानी है खेतों की ओर। तो वैसे तो एक खेत हमारा यहाँ पे भी है, लेकिन अभी हमको जाना है गाँव के सबसे दूरी वाले खेत पे। एक बार दूर दूर के खेतों में बीज बोलेंगे,
फिर नज़दीक के खेतों में बीज बोने के लिए हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए भाई, रास्ते के बगल पे एक माल्टे का पेड़ है और माल्टे पे भी देखिए जी धीरे धीरे पीलापन छाने लग गया है। तो कुछ टाइम बाद माल्टे खाने का टाइम भी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे अवजीत और सुधांशु मशीन को लेके आ गए हैं रास्ते में। और क्या बोल रहे? अरे ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा। कैसे? अभी तो उसने पहली बार हल लगाई थी पिछले साल। पहली बार तो स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा चलो, दो सूरवीर आ रखे हैं हमारे साथ और अभी हमको जाना है यहाँ से ठीक नीचे वाले खेतों में। तो अभी एक बार मशीन को स्टार्ट करके देख लेते हैं होती है कि नहीं होती है। वैसे हो जाएगी। चीज तो आजकल खेतों में गोबर डालने का टाइम है, तो सभी लोग लगे हैं अपने अपने खेतों में खच्चरों से गोबर डालने पे। तो बहुत देर तक हमने यहाँ पे मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन सब फेल हो गए। अब क्या होगा? बॉडी दर्द कर रही। अच्छा, कुछ नहीं होगा, अब जाएंगे हम घर। इसका यूज़ हम 6 महीने बाद कर रहे हैं ना, तो ये ऐसा है कि सर्विस भी मांग रही है ना। हाँ, जाम हो गई मशीन। आदमी की बॉडी सर्विस नहीं मांग रही, मिस्त्री मांग रहा। हाँ सोचा था कि आज खेतों में बीज बोएंगे, लेकिन अभी मशीन तो स्टार्ट हो नहीं रही है। तो चलते हैं घर की ओर। अभी घर पे जाके ना मशीन को एक बार चेक कर लेते हैं। इन्होंने घर पे चेक नहीं करी ना, तो यहाँ पे अब आफत हो गई। अब यहाँ से ऊपर घर तक ले जानी पड़ेगी। अब पहाड़ी क्षेत्रों में मशीन को लाने ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके लिए तो 2-3 आदमी चाहिए भाई, 2 ब्लेड ले जाने वाले, 2 मशीन ले जाने वाले। हेलो फ्रेंड्स, ये है अगला दिन और अभी शाम के करीब 4 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी अभी यहाँ के माड़ा मोहल्ले से भी सनसेट हो गया है और ठीक सामने वाली पहाड़ियों पे देखिए कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। बाकी आजकल यहाँ के माड़ा मोहल्ले में सभी लोग लगे हैं अपनी खेती बाड़ी के काम पे। आजकल खेतों में चल रहा है गोबर डालने का काम, और जिसने अपने खेतों में गोबर डाल दिया है वो अपने खेत में फिर बीज की बुआई कर रहे हैं। और आजकल बोते हैं सरसों के बीज और जौ के बीज। तो आज हम भी जा रहे हैं अपने खेत में बीज की बुआई करने के लिए। वैसे तो कल जा रहे थे, लेकिन क्या करें, कल मशीन स्टार्ट ही नहीं हुई। तो आज सुबह सुबह अवजीत और सुधांशु मशीन को लेके अगस्त्य मुनि की ओर गए। तो मशीन भी ठीक होके घर की ओर आ गई है। तो अब चलते हैं खेतों की ओर। भाई काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई है आज। तो परसों ही मैंने इस कंडी में सारा सामान रख दिया था, जितना भी खेतों में ज़रूरत का सामान होता है। तो आज इस कंडी को लेके चलते हैं सीधे खेतों की ओर। और थोड़ा बहुत ये पेट्रोल भी लेके जा रहे हैं मशीन के लिए। अगर बैल होते तो उनको घास देना पड़ता, लेकिन मशीन है तो उसको तेल पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं भाई, अब खेतों की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी करीना लोगों के माल्टे के पेड़ पे। तो अभी मैंने करीना को बोला है माल्टे निकालने के लिए। 2 ही दे दो, बस 2 काफ़ी है। हाँ, अभी वैसे ठंडा भी होने लग गया ना। थैंक यू सो मच। पकने लग गए अब तो। हाँ, पीले होने लग गए। कुछ टाइम बाद पूरा पेड़ पीला हो जाएगा। अब हम खटाई बनाएंगे। हाँ, अब खेत में मशीन ले जानी है तो उसके लिए 2-3 आदमी चाहिए। और अभी हस्बैंड जी ब्लेड लेके जा रहे हैं मशीन की। भारी हो रही है ना? नहीं, हल्की है। आपके लिए तो हल्की है, आप तो बॉडी बिल्डर हो। पहले जिम जाते थे, अब क्या हुआ? हाँ मेरे हिसाब से ना पहाड़ी लोगों को जिम जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब वो रास्ते पे इतना अप डाउन करते हैं, इतने चढ़ाई पे फिर उतरना होता है, फिर खेतों का इतना काम होता है, तो खेतों में ही जिम हो जाता है भाई। जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे काफ़ी देर से बैठ के हस्बैंड जी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो जा रखे हैं सुधांशु और अवजीत की हेल्प करने के लिए। मशीन लाने ले जाने में तो पहाड़ी रास्तों पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है भाई, खेतों में भी ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मुझे तो लगा था कि मशीन को इस रास्ते से लेके आएंगे, लेकिन अभी ना सभी नीचे खेतों वाले रास्ते से चले गए हैं, क्योंकि वहाँ से नीचे वाले खेत में ले जाने के लिए आसानी होगी। और ये देखिए जी 3 लगे हुए हैं एक मशीन के पीछे। तो सबसे पहले हमको इस वाले खेत में हल लगानी है। बाकी इस खेत के बीच बीच में देखिए जी बड़े बड़े पत्थर भी हैं, और हल लगाने से पहले एक बार यहाँ पे ये कांटे वगैरह काट देते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ये झाड़ी हो रखी है, तब तक ये मशीन पे ब्लेड लगा देंगे। तो मैंने यहाँ साइड से थोड़ा बहुत ये कांटे भी काट दिए हैं, और अभी अवजीत ने ना खेत में हल लगाना भी शुरू कर दिया है। और इस खेत में तो काफ़ी डर है भाई,
क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर हैं बीच में। तो आज हमने मार्केट से नई थमाली भी मंगाई है, एक तो लकड़ी वाली है और एक ये लोहे वाली है। बढ़िया है ना? कितने की पड़ी है? दोनों 400 की। अच्छा ठीक है। तो इस खेत में हम बोने वाले हैं सरसों के बीज। बाकी इस डब्बे पे मैंने सरसों के बीज कल ही रख दिए थे, तो अब इनको खेतों में बो लेते हैं। मुझे कभी कभी डाउट भी होता है कहीं ये मंडवे के बीज तो नहीं है, क्योंकि सेम सेम नज़र आते हैं ना, लेकिन ये तो सरसों का ही बीज है भाई, थोड़ा काला है। अब इसको बो लेते हैं खेतों में। तो चलिए जी, इस खेत में हमने बीज भी बो लिए हैं और यहाँ पे रास्ता भी छोड़ दिया है आने जाने के लिए। बाकी अब चलते हैं यहाँ से ऊपर वाले खेत में। एक छोटा सा खेत यहाँ पे भी है। मशीन को दूसरे खेत में ले जाना ना काफ़ी बड़ा टास्क है भाई। आफत आ गई आज। तो चलिए जी, इस वाले खेत में भी हल लग चुकी है और अभी हमको जाना है दीदी लोगों के खेत पे, वहाँ पे भी हल लगा देनी है। तो चलिए जी, अभी पहुँच चुके हैं दीदी लोगों के खेत में और इस खेत तक मशीन लाते लाते अंधेरा ही हो गया है भाई। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी हम इस खेत में कुछ काम करने के लिए आते हैं ना, तो अंधेरा हो ही जाता है इस खेत में। पता नहीं क्या है इस खेत में ऐसा भाई। तो अभी हमको यहाँ पे भी हल लगानी है। बाकी अभी यहाँ पे फिर से मशीन के टायर निकाल देंगे और उस पर ब्लेड लगा देंगे। और ये वाला खेत देखिए जी, इतना बड़ा है, पूरा उस साइड तक फैला हुआ है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी रात को हम पे ऐसी भी क्या आफत आ गई कि हमको रात के टाइम पे इस खेत में हल लगाना पड़ रहा है। एक्चुअली बात ऐसी है कि हमको कल भी हल लगाने का काम करना है खेतों में। कल ना दूसरे साइड वाले खेतों में हल लगाना है और यहाँ तो मशीन को लाने ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो अभी हम इस साइड मशीन को लेके आ गए थे, तो हमने सोचा कि अभी लगा देते हैं भाई हल, क्योंकि कल दूसरी साइड ले जाएंगे मशीन को। तो इस खेत में हमने थोड़ा बहुत हल लगा दी थी, लेकिन अभी हमने डिसाइड किया है कि मशीन को यहाँ साइड पर रख देते हैं और कल ही आ जाएंगे यहाँ इस खेत में हल लगाने के लिए, क्योंकि अभी अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि ऐसी भी हम पे कोई आफत नहीं आ रखी है कि हमको आज ही ये खेत पूरा निपटाना है, तो अब कल ही लगा देंगे भाई। वैसे तो हमारा प्लान था कि आज ही यहाँ से मशीन को दूसरी साइड रख देंगे। तो घर से हम चाय और बिस्किट लेके आए थे खाने के लिए, लेकिन अब इस चाय को हम घर की ओर नहीं ले जाएंगे, यहीं पे पी लेते हैं भाई, क्योंकि थकान भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है। चाय और बिस्किट। तो चलिए जी, अभी हम भी पहुंच चुके हैं खेतों से घर में। बाकी अब करते हैं डिनर बनाने की तैयारी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।